जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिस तरह एकादशी की तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है, उसी तरह त्रयोदशी तिथि भी भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होती है। यह तिथि जिस वार को पड़ती है उसे उसी वार के नाम से जाना जाता है। इस बार मार्गशीर्ष मास अर्थात अघन महीने के शुक्ल पक्ष का दूसरा प्रदोष व्रत 24 दिसंबर रविवार के दिन है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है और प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल का आखिरी प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 दिसंबर को सुबह 6:24 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 25 दिसंबर सुबह 5:54 पर। प्रदोष काल का समय है अर्थात पूजा करने का समय है 24 दिसंबर को शाम 5:30 से 8:14 तक। यदि नियम पूर्वक रवि प्रदोष व्रत रखा जाए तो व्रतधारी को भगवान शिव, आदि शक्ति पार्वती और भगवान सूर्य तीनों की कृपा प्राप्त होती है और इसके चलते यह व्रत रखने वाले व्यक्ति को लंबी आयु, सुख शांति के साथ साथ आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। अब चूंकि रवि प्रदोष का संबंध सूर्य से होता है, इसीलिए इस व्रत को रखने से साधक के जीवन में चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी सक्रिय रहते हैं और शुभ फल देते हैं। भले ही वह साधक की कुंडली में खराब स्थिति में हो, ग्रहों के राजा सूर्य की पूजा के दिन आदि देव की पूजा यानी कि रवि प्रदोष व्रत पूजा से ग्रहों के स्वामी सूर्य से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अपयश का योग हो तो उसे यह प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत सूर्य से संबंधित है और इसी कारण यह व्रत रखने वाले व्यक्ति को नाम और यश मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत रखता है वह संकट में नहीं घिरता और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। अब सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा अपना आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। तब मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की और किसी की भी रुचि नहीं होगी। जब पुण्य कमजोर हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्य कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति हो? अतः आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके विचार अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए हे शौनक, शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला,
यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। तब सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, और इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके निराहार रहकर शिव के ध्यान में मग्न होकर शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें, उन्हें त्रिपुण का तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें और ऋतु फल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, अथवा आप रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और सभी नियमों और विधि विधान के अनुसार शंकर भगवान का पूजन करके व्रत धारण करें। श्री सूत जी आगे बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी और उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। तब बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। तब बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। और इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर उस बालक की मां भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसने शंकर भगवान से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने उस राजा के स्वप्न में आकर कहा कि यह बालक चोर नहीं है, तुम इसे प्रातःकाल होते ही छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य वैभव सब कुछ मैं नष्ट कर दूंगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। तब बालक ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर उस बालक के माता पिता को अपने राजमहल में बुलाया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। अब हम तुम्हारी दरिद्रता को देखकर तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। तब शिव भगवान की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद के साथ रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। इस प्रकार आज की रवि प्रदोष व्रत की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भोले शंकर भगवान की जय अवश्य लिखिएगा।